नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द समाचार पत्र और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। कल कुर्मी समाज ने बड़ा आंदोलन किया, रेल रोको आंदोलन। उनका कहना था कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए। इसको लेकर कल देर रात तक वो रेलवे ट्रैक पर घंटों बैठे नजर आए। आपको बता दें कि उनका कहना है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर आज कई ट्रेनें भी रद्द की गई, लेकिन यहाँ पर उनके इस आंदोलन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कुर्मी को एसटी का दर्जा क्यों चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश शासन काल में और पुराने समय में उन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त था, अब उन्हें एसटी की सूची से हटा दिया गया है, इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि दोबारा उन्हें एसटी की सूची में शामिल किया जाए। अगर इस बात में सच्चाई है और वाकई वो एसटी का दर्जा उन्हें प्राप्त था, तो जब उन्हें एसटी की सूची से हटाया गया उस वक्त किसकी सरकार थी, और अब कुर्मी समाज को तो जो दर्जा चाहिए उसमें कौन अवरोध पैदा कर रहा है, संसद में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, विशाल भारद्वाज। विशाल, कुर्मी समाज का बृहद आंदोलन कल हम सब ने देखा, देर रात तक वो रेलवे ट्रैक पर जमा रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि आज भी कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द है। वंदे भारत समेत कई जनशताब्दी समेत कई ट्रेनें जो हैं वो आज भी रद्द कर दी गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बार बार वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर एक ही बात कह रहे हैं कि पहले वो एसटी की सूची में शामिल थे, इसलिए उन्हें दोबारा एसटी का दर्जा चाहिए। तो अब एसटी का दर्जा क्यों चाहिए? सबसे पहली बात, क्यों बनना चाहते हैं वो आदिवासी? दूसरी बात ये है कि अगर वो एसटी की सूची में पहले से शामिल थे तो आखिर उन्हें हटाया किसने? बिल्कुल, देखिए आपने सबसे बड़ा सवाल पूछा है और यही सवाल के कारण आज पूरे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बवाल हो रहा है। देखिए, जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनका तर्क है कि जब 1931 का जनगणना हुआ तो उन्हें एसटी की सूची में शामिल नहीं किया गया। 1950 आया तो उस समय उन्हें एसटी की सूची से हटा ही दिया गया। यहीं से विवाद शुरू होता है और 1950 से लगातार जो कुर्मी समाज के लोग हैं वह यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाए। देखिए, लगातार प्रदर्शन हुए, संसद में भी सवाल उठाया गया और जो भी सरकारें आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या किन्हीं की भी सरकार हो, हमेशा यही सवाल जो कुर्मी के विधायक हैं, सांसद हैं, पूछते आए हैं। और आज हम 2025 में पहुंच चुके हैं और 2025 में आखिरकार हमें देखने को क्या मिल रहा है? तो देखने को यही मिल रहा है कि कुर्मी समाज के लोग आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए। देखिए, उनका तर्क है कि 1913 में जो कुर्मी समाज है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में थे, अंग्रेजों का काल था तो प्रिमिटिव ट्राइब की कैटेगरी में उन्हें रखा गया था, लेकिन 1931 की जब जनगणना हुई तो उसे हटा दिया गया। क्योंकि देखिए, तर्क दिया गया उन लोगों की ओर से कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं कृषक समाज से आते हैं, यानी कि कृषक की दुनिया में उन्हें भूमि उपर्जक की उपाधि दी जाती है। यही कारण रहा कि यह जो मसला है, जैसे जैसे समय बीता यह विषय बना, आंदोलन होते रहे, लगातार मांग की जाती रही। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो जो यहाँ पर झारखंड की अगर हम बात करें, जब से झारखंड बिहार से कटकर अलग राज्य बना तो हम क्या देखते हैं कि 2004 में यहाँ पर झारखंड में हुआ क्या? झारखंड सरकार ने केंद्र से सिफारिश की कि जो कुर्मी समाज है उसे अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए। उस समय केंद्र में सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, और 1950 यानी जब देश 1947 में आज़ाद हुआ उसके बाद से भी देश में सरकार थी कांग्रेस की। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी जो झारखंड में मौजूदा समय में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, वह यह बार बार कह रही है कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति से हटाने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? देखिए, 2004 का दृश्य मुझे याद आता है जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने सिफारिश की थी कि जो कुर्मी समाज है उन्हें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाए। केंद्र पर प्रस्ताव गया था, फिर केंद्र ने टीआरआई के पास भेजा था, जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से इस बात को खारिज कर दिया गया था। तब से कुर्मी समाज को जो एसटी का है वह दर्जा नहीं मिल पाया। यही कारण है कि आज इतने बड़ा जन आंदोलन हो रहा है। और जी विशाल, चलिए ठीक है, हटा दिया गया, सब कुछ हुआ, अभी वो फिर से इस मांग को कर रहे हैं,
लेकिन अब जो उन्हें ये दर्जा चाहिए, ये दर्जा क्यों चाहिए? और अगर उन्हें आदिवासी मतलब एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो कृषक हैं, खुद से उपजा सकते हैं अनाज और खा सकते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम कुर्मियों को आदिवासी से ऊपर मानते जी। हैं। अब उन्हें क्यों आदिवासी का दर्जा चाहिए? क्यों वो एक पायदान पीछे जाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो निशा भगत हैं वह आज कुर्मी समाज के लोग से पूछ रहे हैं। ना केवल निशा भगत बल्कि कई ऐसे जो आदिवासी समाज से जो नेत्री हैं, नेता हैं, वह कुर्मी समाज से प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया में कैसे जो वीडियो है वायरल हो रहा है। एक और जो अनुसूचित जनजाति से जो लोग आते हैं वह यह कह रहे हैं कि यही कुर्मी समाज के लोग हमें गालियां देते हैं और आज आदिवासी बनने की कगार पर खड़े हैं, मांग कर रहे हैं। तो देखिए ये काफ़ी विवादास्पद है। आपने कहा कि क्यों कुर्मी समाज आदिवासी समाज में सम्मिलित होना चाहता है या अपने आप को एसटी की कैटेगरी में सम्मिलित करवाना चाहता है। देखिए दो पहलू हैं। एक ये तर्क देते हैं कि 1950 से पहले जो कुर्मी समाज है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में था। 1950 के बाद इसे हटा दिया गया और हम लोग 1950 से लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यानी 1913 का भी तर्क दिया जाता है कहीं कहीं कि हम लोगों को प्रिमिटिव ट्राइब में सम्मिलित किया गया था। तो देखिए पहला तो तर्क ये रहा। दूसरा, जो झारखंड के जानकार है, कुर्मी समाज के लोग हैं या जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि अगर कुर्मी समाज अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होता है तो जो अनुसूचित जनजाति को जो सुविधाएं मिलती है या संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो छूट या जो भी जन सुविधाएं उन तक प्राप्त होती है वह कुर्मी समाज को मिलने लगेगी। यानी कि सीधा तौर पर आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा विभिन्न पहलुओं पर। तो देखिए ये दो प्रमुख मांगे हैं। तीसरा, अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी जो खान पान है, जो पर्व और त्यौहार है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वह आदिवासी समाज से मिलता जुलता है। ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है क्योंकि वो अभी पिछड़ा वर्ग में जो कुर्मी समाज है वह शामिल है। तो इस प्रकार का तर्क दिया जाता है। तो देखिए यह तो मामला काफ़ी विवादास्पद है और यही कारण है कि विरोध का प्रदर्शन बना हुआ है। तो वहीं देखिए सबसे बड़ा विवाद का जड़ कहाँ देखने को मिलता है, जब तिवारी महतो जो कि आजसू से हैं, मांडू विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, रेल आंदोलन में शामिल थे और वो कहते हैं कि कुर्मी ही सच्चा आदिवासी है और वही मूल आदिवासी है। तो वहीं अगर हम निशा भगत के बयानों को उठाकर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि निशा भगत कहती हैं कि आदिवासी बनने के लिए आदिवासी के घर में पैदा होना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि शब्दों के बांध से किस प्रकार से लोगों को घेरा जा रहा है। देखिए अब आने वाले समय में झारखंड में क्या कुछ होता है कि क्या कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में केंद्र सरकार और मौजूदा समय में झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है क्या पहल करती है या फिर केवल आंदोलन होगा कुछ दिनों तक, फिर यह जो मामला है ठंडा बस्ता में चला जाएगा और आने वाले समय में कुछ नया सब्जेक्ट निकल कर आएगा, या तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन देखिए अभी क्या कुछ होता है। चलिए धन्यवाद विशाल। तो जाहिर सी बात है क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिलाकर लबो लबाब यही है कि ये पूरा मामला कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये आरक्षण पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप आदिवासी कैटेगरी में आ जाएंगे तो जो लाभ झारखंड सरकार आदिवासियों को दे रही है वो लाभ तो कुर्मी समाज को मिलने लगेगा। लेकिन वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब कुछ यहाँ की राज्य सरकार पर निर्भर नहीं करता है, सब कुछ निर्भर करता है केंद्र सरकार पर। अब केंद्र सरकार इस पर मुहर लगाएगी या यह आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको यही बता दें कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए द समाचार पत्र।